हेलो नमस्कार गाइस। कैसे हो? हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नहीं आ रहे अच्छे दिन, आने वाले दिनों में डीजल भी हो सकता है 100 रुपये के पार। ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटे बिना आम आदमी को राहत मिलना मुश्किल है। बीते एक साल में कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतें पेट्रोल के बाद अब डीजल के दाम भी 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुँच गए। राजस्थान के श्री गंगानगर में डीजल 99 रुपये 24 पैसे पर पहुंच गया है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही डीजल भी 100 रुपये पार निकल सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार अगर ईरान पर लगा प्रतिबंध नहीं हटता है तो आने वाले दिनों में कच्चा तेल $75 प्रति बैरल के पार निकल सकता है, जो अभी तक $71 के करीब है। इन शहरों में डीजल 100 रुपये के करीब पहुंचा। बढ़ रही कच्चे तेल की मांग। यूरोपीय देशों में जीवन सामान्य हो रहा है, इससे पेट्रोलियम पदार्थों की मांग बढ़ रही है। कल कच्चे तेल की कीमतें खूब चढ़ी और यह 2 साल के उच्चतम स्तर पर आ गया है। ऐसे में कच्चा तेल महंगा होने लगा है। ईरान पर लगे प्रतिबंध हटने से सस्ता हो सकता है कच्चा तेल। सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता कहते हैं कि भारत अपनी ज़रूरतों का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। साल 2019 से पहले भारत ईरान का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक था। ईरान के कच्चे तेल से कई फायदे हैं। इसमें ट्रैवल रूट छोटा है और इससे माल ढुलाई सस्ती पड़ती है। इतना ही नहीं, ये रुपयों में भारत को कच्चा तेल देता है, जबकि बाकी देश डॉलर में कच्चे तेल का व्यापार करते हैं। ऐसे में डॉलर के महंगे होने से भारत का कच्चा तेल के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। अनुज गुप्ता कहते हैं कि अगले हफ्ते ईरान पर लगे प्रतिबंधों को लेकर मीटिंग है। ऐसे में अगर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटते हैं तो कच्चा तेल 60 से $65 प्रति बैरल तक आ सकता है। अगर अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देता है तो भारत उससे फिर से तेल का आयात शुरू कर सकता है। भारत उससे फिर से तेल का आयात शुरू कर सकता है। साल 2019 से ईरान से तेल आयात बंद है। अगर ईरान पर से प्रतिबंध नहीं हटता है तो क्या होगा? पेट्रोल या डीजल की कीमतें मुख्य रूप से 4 कारकों पर निर्भर करती है। इनमें कच्चे तेल की कीमत, रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत, टैक्स और इनकी मांग का स्तर है। अनुज गुप्ता कहते हैं कि अगर ईरान से प्रतिबंध नहीं हटता है तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की मांग बढ़ने से ये $75 प्रति बैरल तक जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका में वैक्सीनेशन पूरा होने से यहाँ की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने लगी है। इससे रुपए के मुकाबले डॉलर भी मजबूत होने लगा है। आने वाले 1-2 महीने में डॉलर $75 तक पहुँच सकता है, जो अभी $73 के करीब है। इससे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में $3 तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। अनुज गुप्ता कहते हैं कि अगर कच्चा तेल $75 और $75 तक पहुंचता है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल $2 से $3 तक महंगा हो सकता है। ऐसे में ईरान पर लगे प्रतिबंध के हटने से ही आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने की उम्मीद नहीं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी के लिए वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी को जिम्मेदार बताया। केंद्रीय ने माना कि हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को माल एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में कोई भी निर्णय जीएसटी काउंसिल को लेना है। माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इनके दाम कमी आ सकती है। जीएसटी के दायरे में लाने पर कितने कम हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम? अगर पेट्रोल डीजल आधे दाम में मिलने लगे तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यह संभव हो सकता है अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। हालांकि सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है। ऐसा होता है तो इससे सरकार की टैक्स से होने वाली कमाई घट जाएगी। अगर इस समय पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू होती है तो पेट्रोल $81 और डीजल $74 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा होता। जीएसटी के दायरे में लाने पर कच्चे तेल के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल $75 होगा, कच्चा तेल $75 होगा, डीजल $84 और पेट्रोल $84 और डीजल $77 होगा। पेट्रोल डीजल पर सरकार वसूल रही है भारी टैक्स। हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है, लेकिन सरकार के टैक्स लगाने के बाद ये बहुत महंगा हो जाता है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस तो